जिस पल सबको लग रहा था कि अब जो होना है वह बस मजबूरी का एक अंत होगा, उसी पल अर्जुन ने दूसरी दुल्हन को वरमाला डालने से रोककर पूरा माहौल उलट दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह ठहरी हुई खामोशी अचानक इतनी तेज चीखेगी। बड़े घर की छोटी बहू के घर के बाहर खड़ी वह गाड़ी, जिसमें से दुर्गा देवी अर्जुन और टुकुन के साथ उतरी थीं, मानो किसी ऐसे तूफान की दहलीज पर खड़ी थी जिसे उन्होंने खुद ही बुलाया था। ठीक उसी समय बगल में आकर रुकी दूसरी गाड़ी, जिसमें लाल जोड़े में सजी नकली दुल्हन और उसके माता पिता बैठे थे, केवल मोहरे थे, दुर्गा देवी की चाल का हिस्सा, उनकी उस रणनीति का पात्र जिसका उद्देश्य सिर्फ एक था, अर्जुन और अहाना की घुटन को फाड़ देना, उन्हें खामोशी से बाहर खींच लेना, उन्हें अपने दिलों की दबी आग को स्वीकार करने पर मजबूर कर देना। खिड़की के पीछे खड़ी अहाना यह सब देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उमड़ता हुआ सैलाब उसकी पलकों की ओट में कैद था। उसका पत्थर जैसा चेहरा उसके भीतर के तूफान को छुपाने की बेकार कोशिश थी। वह टूटी नहीं दिखना चाहती थी, वह कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। उसे लगा था कि अर्जुन ने खुद अपनी इच्छा से इस रिश्ते को स्वीकार किया है, और इसलिए वह उसके रास्ते का कांटा नहीं बनेगी। दर्द और आत्मसम्मान की यह लड़ाई उसके हर आंसू को हथियार बना रही थी। उधर अर्जुन गाड़ी से उतरते ही मंडप की सजावट पर नहीं, बल्कि उस दरवाजे पर नजरें गड़ाए खड़ा था जिसके पीछे अहाना मौजूद थी। दूल्हे के वेश में वह बिल्कुल एक मशीन जैसा लग रहा था, बिना जान का, लेकिन भीतर ज्वालामुखी लिए हुए। उसकी आंखों में बार बार वही चीख उभरती, अहाना कहाँ है, वह बाहर क्यों नहीं आ रही। पूरा घर सांस रोके इन दोनों की चुप्पी को देख रहा था। यह चुप्पी प्यार की नहीं, अपने अपने दिलों में जली आग की कैद थी। अर्जुन माँ की कसम निभा रहा था, लेकिन दिल अहाना का ही था। और इस बीच दुर्गा देवी का मास्टर प्लान शुरू हो चुका था। रस्में चल रही थीं, पंडित मंत्र बोल रहे थे, किराए के एक्टर्स अपने किरदार में घुस चुके थे, लेकिन अर्जुन का बेजान चेहरा देखकर सबको शक होने लगा था कि यह कोई साधारण नाटक नहीं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, दुर्गा देवी के चेहरे पर बेचैनी पसीने की बूंदों की तरह चमक रही थी। अर्जुन का मौन उन्हें डरा रहा था, और अहाना का स्थिर खड़ा रहना मानो किसी अनचाहे अंत का संकेत दे रहा था। उन्होंने योजना तो बनाई थी कि या तो अर्जुन फेरे लेने से पहले रुक जाएगा, या अहाना चीख कर इसे रोक देगी, लेकिन दोनों ही अपनी ही बनाई जंजीरों में जकड़े खड़े थे। मीता और टुकुन दादा दूर से यह दृश्य देखकर समझ चुके थे कि यह चुप्पी साधारण नहीं, यह प्यार का वह चरम है जहाँ शब्द दम तोड़ देते हैं और दर्द ढाल बन जाता है। अहाना खंभे के सहारे खड़ी थी, आंखों से लगातार बहते आंसू उसकी मजबूती को धोखा दे रहे थे, लेकिन उसके होंठ सिले थे। वह अपने आप को समझा रही थी कि अर्जुन अपनी खुशी से यह शादी कर रहा है, इसलिए वह उसके रास्ते में नहीं आएगी। यही उसका आत्मघाती त्याग था। तभी पंडित की भारी आवाज गूंजी, वर वधू वरमाला के लिए खड़े हों। अर्जुन एक मशीन की तरह उठ खड़ा हुआ। सामने घूंघट वाली लड़की थी, हाथ में माला थी, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे वह फूलों की माला नहीं, जलते अंगारे उठा रहा हो। उसकी निगाहें चारों तरफ घूमकर अंत में अहाना पर टिक गईं। उस क्षण समय थम गया। उन अनकहे शब्दों, उन चिल्लाती निगाहों में एक ही विनती थी, अहाना, रोक लो मुझे, एक बार कह दो कि तुम मुझे चाहती हो। लेकिन अहाना का स्वाभिमान उसके होठों पर ताला लगाए हुए था। वह बोल नहीं पाई, और उसी क्षण अर्जुन की उम्मीद टूटकर बिखर गई। उसे लगा कि जब अहाना को ही परवाह नहीं, तो फिर उसे भी यह नाटक निभा लेना चाहिए। अब बारी दुल्हन की थी। वह माला उठाकर आगे बढ़ी। दुर्गा देवी की धड़कन तेज हो गई। छोटू मामा पसीना पोंछने लगे। मीता दांत भींचे खड़ी थी। माला अर्जुन के गले तक पहुंचने ही वाली थी, और सबको लगा कि खेल खत्म। लेकिन ठीक उसी पल एक तूफान फूटा। अर्जुन ने हवा में ही दुल्हन का हाथ पकड़ लिया। बस, बहुत हो गया। उसकी आवाज पूरे मंडप में गूंजी, और अगले ही पल उसने वह माला छीनकर हवन कुंड की आग में फेंक दी। आग में गिरते ही फूल और धागे सुलग उठे, जैसे इस नकली रिश्ते का हर दिखावा झलकर राख हो रहा हो। अर्जुन ने पगड़ी जमीन पर दे मारी और दहाड़ते हुए बोला, मैं यह शादी नहीं कर सकता माँ, मैं किसी और का नहीं हो सकता। पूरा माहौल कांप उठा। वह मंडप से उतरकर सीधा अहाना की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में पागलपन और दर्द साथ साथ जल रहे थे। उसने अहाना के कंधे पकड़कर हिला दिया। तुम चुप क्यों हो? तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ता कि मैं किसी और का होने जा रहा हूं? उसकी हर बात अहाना के सीने पर हथौड़े की तरह गिर रही थी, लेकिन उसके होंठ नहीं खुले।
उसका स्वाभिमान उसे रोक रहा था। उसे डर था कि कहीं अर्जुन यह सब दया या मजबूरी में तो नहीं कर रहा। यह देखकर दुर्गा देवी का धैर्य टूट गया। वह आगे बढ़ी, अहाना का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अर्जुन के पास बैठा दिया। उनकी आवाज़ गूंजी, बहुत हो गया, यह कोई दूसरी शादी नहीं, यह तुम दोनों का पुनर्मिलन है। चुपचाप शादी करो, यह माँ का आदेश है। इस एक वाक्य ने दोनों के भ्रम तोड़ दिए। अर्जुन की आंखों में राहत उतर आई और अहाना का दिल पिघलने लगा। नकली दुल्हन और उसके माता पिता भी हल्की मुस्कान के साथ साइड हो गए। नाटक खत्म था, प्रेम की जीत हो चुकी थी। बड़े घर की छोटी बहू अपने असली स्थान पर लौट आई थी, इस बार सिर्फ बहू बनकर नहीं, बल्कि अर्जुन के प्रेम की साक्षी बनकर। मंडप में फैली उस भारी चुप्पी के बाद जब दुर्गा देवी ने अहाना को अर्जुन के पास बिठा दिया, तो जैसे पूरे घर में एक नई धड़कन दौड़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। अर्जुन का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों में वह कच्चा डर बाकी था कि कहीं अहाना फिर चुप न रह जाए, कहीं वह फिर उसके खिलाफ अपने आत्मसम्मान को दीवार न बना दे। अहाना चुप बैठी थी, पर उसकी आंखों में पहली बार डर की जगह उलझन थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि इतने दर्द, इतने अपमान, इतनी खामोशी के बावजूद अर्जुन ने क्यों सबके सामने उसकी खातिर आग बनकर फटना चुना। उसे खुद से लड़ना पड़ा, उस स्वाभिमान से जिसे उसने ढाल बना रखा था। लेकिन अभी भी बातें बाकी थीं। अभी भी उनके बीच इतने अनकहे घाव थे कि सिर्फ एक आदेश से सब नहीं भर सकता था। पंडित मंत्र फिर से शुरू करते हैं, लेकिन माहौल तब भी तनाव से भरा हुआ है। अर्जुन एक एक पल अहाना की तरफ देख रहा था, जैसे वह उसके दिल की धड़कनें पढ़ना चाहता हो। उसे डर था कि कहीं यह चुप्पी फिर किसी तूफान को जन्म न दे दे। दुर्गा देवी अब भी तनाव में थीं। वह चाहती थीं कि यह शादी सिर्फ रस्म बनकर न रह जाए, बल्कि इन दोनों की जमे हुए दिल की बर्फ पूरी तरह पिघल जाए। लेकिन अहाना का चेहरा अब भी आधा पत्थर था। उसका दिल इस सारे नाटक से कांप गया था। वह याद करने लगी कि कैसे वह खुद को दिलासा देती रही कि अर्जुन खुशी से दूसरी शादी कर रहा है, कैसे उसने अपने दिल को झूठ बोलकर मजबूत रहने की कोशिश की। वही झूठ अब उसके भीतर की ज़मीन को हिला रहा था। पंडित ने पहला फेरा पढ़ा, लेकिन अर्जुन ने फेरे लेने से पहले अहाना का हाथ थाम लिया। सब चौंक गए। यह वह पल था जब अर्जुन ने पहली बार बिना चिल्लाए, बिना टूटे, बिना पागलपन के एक बेहद धीमी और दर्द से भरी आवाज़ में कहा, अगर तुम चाहो तो हम अभी भी रुक सकते हैं, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। यह सुनकर अहाना की सांसें अटक गईं। अर्जुन का यह नाजुक, टूटा हुआ लेकिन सच्चा लहजा उसके दिल को चीर गया। उसके भीतर इतने दिनों का जमा हुआ दर्द उभरने लगा, लेकिन वह अब भी बोल नहीं पाई। उसके होंठ कांपे ज़रूर, मगर आवाज़ नहीं निकली। अर्जुन की उंगली उसकी कलाई पर हल्के से कांप गई। वह हार रहा था, वह डर रहा था कि कहीं यह सब सिर्फ उसका एकतरफा संघर्ष न बन जाए। तभी पंडित ने कहा, वर वधू अब पहला फेरा लें। अर्जुन ने अहाना की तरफ देखा, जैसे सवाल कर रहा हो, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अहाना उठ खड़ी हुई, लेकिन उसकी आंखें नम थीं, और उस नमियत में टूटन भी थी और राहत भी। दोनों एक एक कदम आगे बढ़े। हर फेरा मानो किसी पुराने घाव पर मरहम और नमक दोनों साथ रख रहा था। पहला फेरा विश्वास का था, लेकिन दोनों के बीच अभी भी कई विश्वासों की दीवारें थीं जिन्हें गिरना बाकी था। जैसे जैसे फेरे आगे बढ़ते गए, घर वालों की सांसें ढीली पड़ती गईं, लेकिन अर्जुन और अहाना के बीच की दूरी अब भी नाजुक थी, बल्कि और गहरी। दूसरे फेरे के समय अर्जुन ने धीमे से कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, तुमने ही मुझे दूर धकेला। यह सुनकर अहाना का दिल जोर से धड़का। उसकी आंखें जमीन पर गिरीं और उनके कोनों से दो आंसू चुपचाप उतर गए। यह आंसू किसी मजबूरी के नहीं, किसी टूटे हुए अपराध बोध के थे। तीसरा फेरा शुरू होता है और जैसे जैसे मंत्र गूंजते हैं, अहाना को वह पल याद आते हैं जब वह अर्जुन के हर कदम, हर नज़र, हर कोशिश को नज़रअंदाज करती रही। उसे लगता रहा कि वह उसे बोझ समझेगा, वह उसे दुख देगा, लेकिन आज उसने देखा अर्जुन ने सबके सामने दुनिया से लड़कर सिर्फ उसे चुना। चौथे फेरे के दौरान अर्जुन अचानक रुक गया। सब चौंक गए। उसने कहा, जब तुम्हारी माँ ने मुझे अपमानित किया, तुमने कुछ नहीं कहा। क्या तुमने सोचा भी नहीं कि मैं कैसा महसूस करूंगा? अहाना को उसके शब्दों ने झकझोर दिया। वह उस दिन को भूलना चाहती थी, वह दिन जब उसने चुप रहकर अर्जुन को अकेला महसूस करवाया था। उसकी सांसें टूटने लगीं। वह पहली बार बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गला सूख गया।
5वां फेरा शुरू हुआ और इस बार अहाना ने अचानक धीमे से कहा, मैं डर गई थी अर्जुन। पहली बार उसकी आवाज निकली। सिर्फ अर्जुन नहीं, पूरा घर उसकी तरफ देखने लगा। मैंने सोचा तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम किसी और को चुन लोगे, इसलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार सच की रोशनी थी। अर्जुन की सांस थम गई। उसके होंठ हल्के से खुले। वह कुछ कह नहीं पाया। 6 फेरे तक पहुंचते पहुंचते दोनों के बीच की हवा भारी नहीं बल्कि हल्की होने लगी थी। अर्जुन ने पहली बार राहत की सांस ली जब उसने अहाना का हाथ थोड़ा कसता हुआ महसूस किया। वह अब साथ चल रही थी, सिर्फ रस्म निभाने के लिए नहीं, बल्कि उसके पास आने के लिए। दुर्गा देवी की आंखों में नमी थी। यह नाटक, यह तनाव, यह दर्द, सब आखिरकार उन्हें वहीं ले आया था जहां वह चाहती थीं, अपने बेटे और बहू को फिर एक दूसरे की जरूरत का एहसास करवाना। 7वां फेरा खत्म होते ही पंडित ने उनके शादी के पूर्ण होने की घोषणा की, लेकिन असली ज्वार तो अभी भी उनके भीतर था। अर्जुन ने जैसे ही अहाना का चेहरा अपनी तरफ मोड़ा, उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या अब भी तुम चुप रहोगी? और यह सवाल अहाना के अंदर की अंतिम दीवार तोड़ गया। उसने धीमे से कहा, मैंने जितना तुम्हें प्यार किया, उससे ज्यादा तुमसे डर गई थी। डर मेरे प्यार से बड़ा हो गया और मैंने तुम्हें खो दिया। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे कभी नहीं खोया, तुम बस मुझसे छुप गई थी। यह सुनकर अहाना रो पड़ी, पहली बार खुलकर। और यह वह रोना था जो महीनों से उसकी छाती में पथराया हुआ था। अर्जुन ने उसका चेहरा पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। पूरे घर में जैसे एक सुकून की हवा फैल गई। छोटी बहू वापस आ चुकी थी, लेकिन अब उसके साथ उसका पूरा सच, उसका डर, उसकी कमजोरी और उसकी ताक।